स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो प्राइमरी मेमोरी का था, कैश मेमोरी का था और मेमोरी हायरार्की का था। आप इन तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा जाएंगे। सेकेंडरी मेमोरी हम आपको आज बता रहे हैं। स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी को एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम जानते हैं। इसका मतलब ये होता है सहायक। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी, यानी जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर सेकंड पोर्शन पे करता है। पहले प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। आज हम आपको बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, क्या नाम है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा कौन सा होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और कौन सी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल का मतलब होता है जो ऐसी मेमोरी जिस पर डेटा रीड या फिर राइट सीक्वेंशियल वे में होता हो, यानी ऐसी मेमोरी जिस पे डेटा सीक्वेंशियल मोड में राइट होता हो या फिर रीड होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ओनली ए सिंगल मेमोरी, सिर्फ एक ऐसी मेमोरी है मैग्नेटिक टेप जिसका नेचर कैसा है, सीक्वेंशियल एक्सेस। यानी मैग्नेटिक टेप का नेचर कैसा है, सीक्वेंशियल एक्सेस। यानी किसी मैग्नेटिक टेप पर हमें डेटा राइट करना हो या फिर रीड करना हो, सीक्वेंस में ही वर्क होगा। और मैग्नेटिक टेप कौन सी मेमोरी होती है? आप सभी लोग देखे होंगे आपके घर पर टेप की कैसेट होगी। अरे भाई, वही जिसमें रील लगी होती थी और हम लोग गाने सुनते थे टेप में लगा करके। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो एक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जिसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया जाए तो जब तक यूजर यानी कि आप खुद नहीं डिलीट करते वो डिलीट नहीं होगा। ऐसी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक बार फिर सुन लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिस पर डेटा एक बार राइट कर दिया जाए तो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक यूजर खुद ना डिलीट कर दे, यानी परमानेंट स्टोरेज होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी है। कैसे? हम लोग छोटे थे, हम लोग देखते थे, हम लोग के पास वॉकमैन होता था, टेप होता था जिसमें कैसेट लगाकर हम गाना सुनते थे, बहुत सारे ऑडियो गाना सुनते थे। तो टेप की जो कैसेट होती है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है और सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी भी यही होती है। याद रखिए, मैग्नेटिक टेप इज़ द स्लोवेस्ट मेमोरी, स्लोवेस्ट मेमोरी होती है। और नेचर कैसा इसका है, सीक्वेंशियल एक्सेस। यानी अगर आपके मैग्नेटिक टेप में, आपके टेप की कैसेट में 5 गाने हैं तो पहला सुनना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर आप चाहें कि पहले से डायरेक्ट 5वें पर पहुंच जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप देखे होंगे कि हम लोग दूसरा गाना सुनने के लिए या तीसरा सुनने के लिए टेप की कैसेट को फॉरवर्ड करते थे, भगा करके हम लोग रील को चेक करते थे और उस गाने पर पहुंच जाते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे घर टेप की कैसेट है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है और उसका नेचर कैसा होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। आई थिंक दैट समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप। आगे देख लीजिए, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जैसा कि नाम से लग रहा है, यानी ऐसी मेमोरी
जिसमें डेटा को डायरेक्टली हम प्ले कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में आपके स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड होता है। आप स्मार्टफोन के मेमोरी कार्ड में 100 गाने अगर आपके पास हैं, किसी भी सिंगल गाने को, किसी भी गाने को डायरेक्ट आप जाकर प्ले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा आप क्रम से प्ले करते जाएं। उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, यानी किसी भी ऑडियो वीडियो को डायरेक्ट हम प्ले कर सकते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्लियर? वो कौन कौन सी मेमोरी हैं जिसमें हम डायरेक्ट किसी ऑडियो वीडियो को प्ले कर सकते हैं? वो मेमोरी हैं MD, यानी मैग्नेटिक डिस्क। MD का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी मेमोरी आती है? HD, यानी हार्ड डिस्क। और कौन सी मेमोरी आती है? FD, यानी फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पर HD का मतलब क्या है स्टूडेंट? हार्ड डिस्क। AFD का क्या मतलब है? फ्लॉपी डिस्क। क्लियर? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये दोनों कैसी मेमोरी हैं? मैग्नेटिक डिस्क हैं। अब हम आपको हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हार्ड डिस्क के बारे में ध्यान से देखिए कि हार्ड डिस्क क्या होती है। स्टूडेंट, हम यहाँ एक डायग्राम बनाना चाहते हैं हार्ड डिस्क का। ध्यान दीजिएगा कि हार्ड डिस्क जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आप ध्यान दीजिए कि कुछ इस तरीके से डायग्राम हम बना रहे हैं, और आप हार्ड डिस्क का शेप देखे होंगे तो इसी तरह होगा। डिस्टेंट इज नॉट हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है। इसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या नाम होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक प्लेट होता है CD के आकार का, उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। शायद आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन जान लीजिए कि जो ये पूरा होता है इसे कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसके अंदर जो CD का प्लेट होता है उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। डिस्टेंट बहुत सारे सवाल यहाँ से हम आप क्लियर हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि जब भी हम किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को अटैच करते हैं तो उसका नाम दिखाता है C। बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाता है? C ड्राइव। अगर किसी कंप्यूटर में हम हार्ड डिस्क अटैच करेंगे तो उसका जो नाम दिखेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखता है? C ड्राइव। लेकिन अगर हम उसमें पार्टीशन करेंगे तो C के बाद क्या बन जाता है? D ड्राइव बन जाता है। D के बाद क्या बनता है? E बन जाता है। E के बाद क्या बनता है? F बनता है। इस तरीके से बनते चले जाएगा कहाँ तक? Z तक। कहाँ तक बन जाएगा? Z तक। यानी किसी हार्ड डिस्क में C से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कितने पार्टीशन होंगे? Z तक पार्टीशन होंगे, यानी कि 24 आउट ऑफ 26, यानी अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? 26। अगर C से स्टार्ट किया जाए तो कितने होंगे? 24। याद रहे किसी हार्ड डिस्क में 24 पार्टीशन हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी हार्ड डिस्क में 24 पार्टीशन हो सकते हैं। और पहला, जब किसी हार्ड डिस्क को आप अटैच करेंगे तो उसका नाम क्या दिखेगा? बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखेगा स्टूडेंट? C ड्राइव। जब उसमें पार्टीशन करेंगे तो D, E ये कहाँ तक जाएगा? Z तक बनेगा पार्टीशन। और यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर A और B क्यों नहीं बनता? आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि A और B नाम का क्यों नहीं पार्टीशन बनता। तो याद रहे डिस्टेंट A और B, A ड्राइव और B ड्राइव रिजर्व है किसके लिए? FD के लिए, यानी फ्लॉपी डिस्क के लिए। ध्यान दीजिएगा, A ड्राइव और B ड्राइव रिजर्व है किसके लिए? FD यानी फ्लॉपी डिस्क के लिए क्या है? रिजर्व है। इसलिए हार्ड डिस्क लगाने पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखता है? C ड्राइव दिखता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी हार्ड डिस्क को जब कंप्यूटर में लगाते हैं
तो क्या वो काम करने लगेगा? बिल्कुल नहीं। काम तब करेगा जब उसको हम फॉर्मेट कर दें। क्लियर? और जब हम उसे फॉर्मेट करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए? उसमें ट्रैक बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? उसमें बन जाएगा ट्रैक। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक। और फिर ये ट्रैक डिवाइड हो जाता है किसमें? ये ट्रैक डिवाइड हो जाते हैं किसमें? सेक्टर में डिवाइड होते हैं। यानी ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेक्टर बोलते हैं। यानी कि ये जो सर्कुलर लाइन है इसे ट्रैक बोलते हैं, और ये जो बीच में ये स्पेस बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये होता है कि जब किसी हार्ड डिस्क में आप डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्टोर कहाँ होता है? ट्रैक पर होता है या सेक्टर में होता है? तो याद रहे सेक्टर में होता है। कहाँ होता है? सेक्टर में होता है। क्लियर? ट्रैक पर नहीं होता बल्कि कहाँ होता है? सेक्टर में होता है। तो हार्ड डिस्क का ये डायग्राम आपको समझना होगा कि पूरा ये क्या था? हार्ड डिस्क ड्राइव का स्ट्रक्चर था। और आगे हम आपको बता दे रहे हैं कि एक 2-3 टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड और जान लीजिए। एक होता है सिलेंडर। क्या होता है स्टूडेंट? सिलेंडर। जब किसी ट्रैक पर ट्रैक, यानी कि अगर एक ट्रैक पर दूसरा ट्रैक अगर रखा जाता है, जब कई सारी प्लेट एक साथ आप रखेंगे तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम दे दें, आप 5-5 के सिक्के 5 या 10 ऐसे अपने हाथ पर रखिए, देखिए सिलेंडर के आकार का बन जाएगा। यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रैक्स आर नोन एज सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म सिलेंडर, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ ट्रैक्स आर नोन एज सिलेंडर। चलिए आगे देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में स्टूडेंट? फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमने आपको बताया कि फ्लॉपी डिस्क का जो डिफ़ॉल्ट ड्राइव वो क्या है? ए ड्राइव है। और कौन सा ड्राइव है? बी। क्लियर हो गया? और फ्लॉपी के बारे में और आपको जानकारी दे दें कि फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो अब इस्तेमाल नहीं होता है, यानी अब फ्लॉपी का इस्तेमाल बंद हो गया है। ठीक? फ्लॉपी बंद क्यों हो गई जान लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि फ्लॉपी की स्टोरेज बहुत कम थी। और फ्लॉपी बंद कब हुई ये जान लीजिए, जब पेन ड्राइव आया तो फ्लॉपी का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हो गया? बंद हो गया। उससे पहले क्या यूज होता था? फ्लॉपी। फ्लॉपी के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो पहला क्वेश्चन आपको आता है कि फ्लॉपी ड्राइव, यानी फ्लॉपी लगाने पर उसका ड्राइव क्या होता था? अभी हमने जस्ट बता दिया। कौन सी ड्राइव? ए ड्राइव या फिर बी ड्राइव बनती थी। ठीक? और दूसरा क्वेश्चन होता है कि फ्लॉपी की साइज क्या होती है। तो जान लीजिए, पहली जब मार्केट में फ्लॉपी आई तो उसकी साइज क्या थी? 8 इंच। कितनी थी? 8 इंच थी। यानी कि पहले कंप्यूटर बड़े होते थे तो 8 इंच की फ्लॉपी उसमें लगती थी। उसके बाद जब कंप्यूटर थोड़े से और छोटे हुए तो फ्लॉपी की साइज भी क्या हो गई? छोटी हो गई। और तब फ्लॉपी क्या आया? 5.25 इंच आया। ठीक? फाइनली जब कंप्यूटर और छोटे हो गए तो कंप्यूटर की फ्लॉपी आ गई कितने में? 3.5 इंच में फ्लॉपी आ गई। यानी ध्यान देने वाला क्वेश्चन क्या है? फ्लॉपी के लिए ड्राइव कौन सा है रिजल्ट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फ्लॉपी की साइज क्या थी? 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। क्लियर हो गया? और 3.5 इंच की जो फ्लॉपी फाइनली आई थी उसकी स्टोरेज थी 1.44 क्या? MB। अब ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में 1.44 MB होगा, 1.44 GB होगा, 1.44 TB होगा। आपको याद रखना है कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी आई थी
उसकी स्टोरेज थी 1.44 MB। कितनी थी? 1.44 MB। और स्टूडेंट जो 5.25 इंच की फ्लॉपी थी उसकी स्टोरेज थी 720 KB। कितनी थी? 720 KB, यानी उससे क्या थी? कम थी। तो आई थिंक दैट ये फ्लॉपी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और फ्लॉपी में भी क्या होते हैं? फ्लॉपी में भी इस तरीके की प्लेट होती है जिसमें क्या होते हैं? ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक फिर किस में डिवाइड हो जाते हैं? सेक्टर में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? यानी मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों हैं, दोनों में क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे हम आपको बताते हैं OD यानी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जान लीजिए क्या होता है। स्टूडेंट, ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी डिस्क होती हैं, यानी वो कौन कौन सी मेमोरी हैं जो कि ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल डिस्क में पहला क्या है? CD। तो CD का आकार कुछ इस तरह होता है। CD आपने देखा होगा कुछ इस तरह होता है। CD से क्वेश्चन क्या आएगा? CD किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर है? और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। अब बात करें CD की स्टोरेज कितनी होती है? 700 MB। कितनी स्टूडेंट? 700 MB। किसी CD की स्टोरेज होती है 700 MB, लेकिन एग्जैक्ट डेटा स्टोर होता है 640 MB। कितना? 640 MB। तो याद रहे 700 MB स्टोरेज होती है। किसी CD के प्लेट पर आप देखेंगे तो 700 MB लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसमें डेटा स्टोर होगा 640 MB। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं किसकी? CD कंप्लीट हो गया, इसकी बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क का आकार CD के जैसा ही होता है। आप सब लोग देखे होंगे हार्ड डिस्क का आकार भी CD जैसा होता है, लेकिन हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB। किसी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कितनी होती है? 4.7 GB। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि CD का कितना गुना ज़्यादा होता है? तो आप जान लीजिए कि 7 गुना ज़्यादा स्टोरेज होती किसकी? किसी DVD की। किसकी? किसी DVD की स्टोरेज जो होती है वो 7 गुना ज़्यादा होती किसकी? CD की। क्लियर हो गया? किसी भी DVD की स्टोरेज कितनी होती है? 4.7 GB। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं किसकी? BRD। देखिए ये सारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं, और BRD की स्टोरेज क्या होती है आपको हम बता दें कि 25 यानी स्टूडेंट 25 GB से लेकर, अगर सिंगल लेयर की है तो 25 GB, और डबल लेयर की है तो 50 GB। यानी सिंगल लेयर के लिए है और ये डबल लेयर के लिए है। यानी कि किसी BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। और स्टोरेज कितनी होती है? 25 GB अगर वो सिंगल लेयर की है, डबल लेयर की है तो 50 GB। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। HVD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। और इसकी स्टोरेज कितनी होती है स्टूडेंट? किसी HVD की स्टोरेज होती है 50 GB। कितना होता है? 50 GB अगर वो सिंगल लेयर की है। अगर डबल लेयर की होगी तो फिर 100 GB स्टोरेज होती है। क्लियर? कितनी होती है? 100 GB स्टोरेज होती किसकी? HVD की। तो क्या क्या होता है? CD, DVD, BRD, HVD। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहते हैं स्टूडेंट कि किसी भी CD, DVD
BRD, HBD यानी किसी भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। लेकिन याद कर लीजिए कि जो ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। कैसे होते हैं, स्पाइरल। याद रखिएगा, CD में या किसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में जो ट्रैक होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। आपको याद करना होगा। क्लियर, स्पाइरल कुछ इस तरह होते हैं। और आपको हमने बताया हमने क्या हार्ड डिस्क में क्या बताया, यानी मैग्नेटिक डिस्क में चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, ट्रैक कैसे होंगे, सर्कुलर। कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे। लेकिन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में ट्रैक कैसे होंगे, स्पाइरल होंगे। कैसे होंगे, स्पाइरल होंगे। इसमें भी ट्रैक और क्या होता है, सेक्टर होता है। क्या क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर होता है। ट्रैक क्या होता है, हमने आपको बताया ये क्या है, ट्रैक है। और ये जो बीच में लाइन बन रही है वो क्या, वो सब क्या है, इसे कहते हैं स्टूडेंट सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। एक सेक्टर की स्टोरेज कितनी होती है, किसी एक सेक्टर की स्टोरेज होती है 512 बाइट। कितनी होती है स्टूडेंट, 512 बाइट। एक सेक्टर की स्टोरेज होती है 512 बाइट। याद सिर्फ इतना यहाँ करना है कि किसी मैग्नेटिक डिस्क में जो ट्रैक होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, स्पाइरल होता है। क्लियर हो गया। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में दो टर्म्स और आते हैं। जिसमें हमने बताया कि ये जो पार्ट है इसे कहते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इसी सेक्टर में दो टर्म और आते हैं। कौन कौन से, एक टर्म है पिट्स। क्या होता है, पिट्स। और दूसरा टर्म क्या है, LANDS, लैंड्स। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक टर्म है पिट्स और दूसरा टर्म क्या है, लैंड्स। यानी कि किसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में जो सेक्टर होता है, फिर सुन लीजिए, किसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में जो सेक्टर होता है उसमें दो टर्म्स और होते हैं, पिट्स और लैंड्स। अब आप पूछेंगे सर पिट्स और लैंड्स क्या होता है। कभी आप पोखरा देखे होंगे तो पोखरे में आप देखे होंगे कि जहाँ आप खड़े रहते हैं वो लैंड होता है, यानी कि वहाँ पे ज़मीन होती है जिस पर आप खड़े होते हैं, बैठते हैं। और पानी कहाँ होता है, पिट्स के अंदर होता है। पानी कहाँ होता है, पिट्स के अंदर होता है। यानी किसी CD में अगर आप कोई चीज़ स्टोर करेंगे तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, पिट्स के अंदर। और लैंड क्या होता है, ओवर, यानी कि बाहरी एरिया होता है, बाहरी किनारा होता है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, पिट्स और लैंड्स। आगे बात कर लेते हैं ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ECS का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। उसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। आप लोग वेल नोन हैं, आपके स्मार्टफोन में जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव नोन होगा आप लोगों का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। तो आई थिंक दैट जो हमने वीडियो में इतनी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर क्लियर हो गई होंगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।